है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, वो यू शेप होता है, ठीक है, जिसको आप पॉइंट से 1 वाले से, अब आप देखें आपका एग्जैक्टली पैरामीटर इस पॉइंट को दिख गया, तो ये लाइन जो है कितनी। वेलकम हो गया मैथ विद इयाज के इस चैनल में। 9 क्लास आप सब खैर आफियत से होंगे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हल करेंगे। इस चैप्टर में से, इस एक्सरसाइज में से आपके 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं लाजमी, तो इसको आपने ब्रीफली और डिटेल के साथ समझना है। बड़ा आसान सा चैप्टर है, ग्राफ वाला है, और ग्राफ पेपर पर ही समझेंगे इस पूरे चैप्टर को। अब चैप्टर का नाम क्या है? ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन, और उसकी सिर्फ एक्सरसाइज 10.1 ही शामिल है। तो भाई फंक्शन क्या होते हैं? ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन चैप्टर का नाम है ना। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन बेसिकली एक रूल होता है जिसमें आप कोई चीज डालते हैं और उसके नतीजे में आपको कोई रिजल्ट मिलता है, यानी कि कुछ इनपुट देते हैं और उसके नतीजे में आपको कोई आउटपुट मिलता है, फिक्स आउटपुट मिलता है, सेम एक आउटपुट ही मिलता है, उसको आप फंक्शन कहते हैं। जैसे मैंने एक रूल लिया 3x+1, इसमें आप x की जगह, यहाँ पे देखें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है? x है। आप x की जगह 1 2 3 कोई भी एक नंबर पुट कर दें और उसके नतीजे में आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। देखो मैं x की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, तो मैंने इस x की जगह लिख दिया 1, इस x की जगह लिख दिया 1, तो देखो 3 1 3, 3+1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। इनपुट आपके पास क्या था? 1 2 3, आपने 1 पुट किया और आउटपुट आपके पास क्या आ गया? 4। इसी को आप कहते हैं भाई फंक्शन। फंक्शन से मुराद क्या होता है कि कोई एक आपके पास एक रूल होता है जिसमें आप कोई चीज इनपुट करते हैं और उसके नतीजे में आपको कोई रिजल्ट मिलता है जिसको आप आउटपुट करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? फंक्शन। अब हमने इसका ग्राफ बनाना सीखना है। अब हम डिफरेंट टाइप के पहले ग्राफ देखते हैं कि डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंट टाइप का जो है वो ग्राफ बनता है। पहला है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो, उसको आप लीनियर फंक्शन कहते हैं। लीनियर फंक्शन का ग्राफ, ये सुन लें, एमसीक्यू की क्लास से इंपॉर्टेंट है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे स्ट्रेट लाइन बनता है ये हम सीखते हैं, जब हम बनाएंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनता है। दूसरा फंक्शन है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कौन सा होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो जाए? 2 हो जाए, उसको आप क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक ग्राफ किस तरह का बनता है? क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो यू शेप होता है, ठीक है, जिसको आप पैराबोला कहते हैं। कैसे पैराबोला बनाएंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम समझेंगे डिटेल के साथ और आसान तरीके से। तीसरा फंक्शन होगा क्यूबिक। क्यूबिक किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल की हायर पावर क्या हो जाए? 3 हो जाए। इसकी जो शेप बनती है ग्राफ की वो एस शेप होती है, ठीक हो गया। कैसे एस शेप होगी आपको हम समझाएंगे। फिर लास्ट नेक्स्ट वाला है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल में कोई अंडर रूट वाली वैल्यू हो जाए, जिसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये कर्व शेप होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है रेसिप्रोकल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसको भी हम डिटेल से समझेंगे। यानी कि y इज इक्वल टू 1/x, यानी कि x जो है वेरिएबल के नीचे आ जाए, उसको आप रेसिप्रोकल बोलेंगे। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है भाई? देखो नाम ड्रोने ड्रोने से लग रहे हैं, लेकिन हम इसको बड़े आसान तरीके से समझेंगे। और लास्ट में हमारा एक्सपोनेंशियल। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आना है एक्सपोनेंशियल वाले में से, ज्यादातर चांस है एक्सपोनेंशियल और लीनियर फंक्शन में से शॉर्ट क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल की भी दो टाइप्स होंगे, दो तरह के ग्राफ होंगे, एक डिक्रीजिंग और एक इंक्रीजिंग। जब मैं आपको समझाऊंगा ना ग्राफ बनाना, फिर आप। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि लीनियर फंक्शन का आपने ग्राफ बनाना है। पार्ट 1 में देखें आपके पास फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू 3x-5। अब देखें x की हायर पावर क्या है? 1, जिसमें वेरिएबल की हायर पावर 1 हो जाए उसको आप लीनियर फंक्शन कहते हैं। तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए आपको पे ऑर्डर की जरूरत होती है। अब पे ऑर्डर क्या होता है? पे ऑर्डर वो होता है जिसमें दो नंबर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे जाते हैं। पहला नंबर x होता है और दूसरा नंबर y होता है। इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, यानी कि फिक्स्ड पोजीशन होती है। पहले हमेशा आपका x होता है, बाद में आपका क्या होता है? y। x और y, और x इज नॉट इक्वल टू y, यानी कि x जो है y के इक्वल नहीं हो सकते, यानी कि x को आप y की जगह नहीं लिख सकते। तो पे ऑर्डर आपने कैसे निकालने होते हैं? जो फंक्शन है उसमें मैंने क्या बोला था, फंक्शन एक रूल होता है जिसमें आप कुछ इनपुट देते हैं और उसके नतीजे में आपको कुछ आउटपुट मिलता है। तो आपने इसमें इनपुट क्या डालने होते हैं? इनपुट कौन से रखने होते हैं? लीनियर फंक्शन के लिए आपने हमेशा स्टार्ट जो है जीरो से लेना है, यानी कि जीरो से बड़ी वैल्यू 2 3 ले लेंगे, यानी कि 1 2 3 पुट करेंगे, और जीरो से छोटी वैल्यू यानी कि -1 और -2 आपने पुट करके कुछ रिजल्ट निकाल लेना y का, यानी कि x और y आपने निकाल लेना। कैसे निकालेंगे वो आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना होता है। x इंटरसेप्ट क्या होता है? किसके लिए? लीनियर फंक्शन के लिए। याद रखना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आप लाजमी निकालेंगे, उससे आपको आसानी होगी ग्राफ बनाने में। x इंटरसेप्ट क्या होता है भाई?
एक्स इंटरसेप्ट से मुराद है कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ की लीनियर फंक्शन में, तो एक्स एक्सिस के किस हिस्से को स्ट्रेट लाइन टच करके गुजरेगी, ये आपका एक्स, ये आपका वाई, ठीक है, सॉरी ये एक्स डैश, ये आपका वाई और ये आपका वाई डैश। एक्स इंटरसेप्ट से मुराद है कि एक्स एक्सिस के किस पॉइंट को जो है स्ट्रेट लाइन टच करके गुजरेगी, और वाई इंटरसेप्ट से मुराद क्या होगा कि ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, तो वाई एक्सिस के किस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन टच करके गुजरेगी, यानी कि आपने वो दो पॉइंट निकालने लाजमी होते हैं, ठीक है। तो पहले आप एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, किसमें, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा, तो अगर आपने y इंटरसेप्ट निकालना होगा तो x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जीरो, फंक्शन आपके पास क्या है, 3x माइनस फाइव, तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 3x माइनस फाइव, तो इस x की जगह नहीं, सॉरी y इज इक्वल टू जीरो, तो y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो बाकी क्या रह गया 3x माइनस फाइव, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो माइनस फाइव इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, थ्री इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5/3, ठीक होगा, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट आ गया। इसके आप पॉइंट कैसे निकाल लेंगे, पहले आप एक्स लिखेंगे 5/3, ठीक है, और वाई आपने क्या पुट किया, जीरो, तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अब आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जो आपका फंक्शन दिया होगा, तो यानी कि मैंने फंक्शन लिख लिया, वाई इज इक्वल टू 3x माइनस फाइव, इस x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, जीरो, तो थ्री जीरो से मल्टीप्लाई करेगा जीरो, ये टोटल रकम क्या आ जाएगी, जीरो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस फाइव, तो आपके पास y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, पहले आप किसको लिखेंगे, x को, ठीक है, पेयर ऑर्डर में पहले x को लिखना होता है, तो जीरो माइनस फाइव, ये आपके पास y इंटरसेप्ट हो गया, यानी कि x एक्सिस के इस पॉइंट को जो है टच करके गुजरेगी स्ट्रेट लाइन, और y एक्सिस के इस पॉइंट से टच करके गुजरेगी, कैसे गुजरेगी ये ग्राफ बनाते हुए मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आपने चंद एक और पॉइंट्स निकालने होने होते हैं जो मैंने ऊपर लिखे भी हुए हैं, पहले आप क्या पुट कर लेंगे, x जगह माइनस वन, तो फंक्शन आपने दोबारा लिखना है, y इज इक्वल थ्री एक्स माइनस फाइव, तो इस x जगह आप क्या पुट कर देंगे, माइनस वन, माइनस वन थ्री से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस फाइव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एट, आपका एक और पेयर ऑर्डर निकल आएगा, माइनस वन और माइनस एट, क्यों भाई, पहले आपने x को लिखना है, माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, x आपके पास माइनस वन है, और उसके नतीजे में आपके पास आउटपुट क्या आया, माइनस एट, तो ये माइनस एट लिख दिया, ठीक है, ये आपका x, ये आपका y, फिर आपने क्या पुट कर लेना, वन, ठीक हो गया, देखो माइनस वन पुट किया तो क्या आ गया, माइनस एट, अब वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ और जो है पेयर ऑर्डर निकाले हुए हैं, इधर मैं आपको निकालना भी सिखाता हूँ। अब x इज इक्वल टू वन, एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, वन, थ्री वन जा थ्री, थ्री हो जाएगा, थ्री माइनस फाइव करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू, तो नेक्स्ट पेयर ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, वन और माइनस टू, क्योंकि पहले x को लिखना है, बाद में आपने y को लिखना है, तो क्या आ जाएगा, वन और माइनस टू, इसी तरीके से आप टू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, थ्री पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर, माइनस वन तो पुट कर लिया, माइनस टू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इलेवन आ जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के लिए आपने क्या करना है, पहले आपने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लेना, जो आपने पहली एक्सरसाइज में सीखा हुआ है, यानी कि एक आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है जिसको वाई एक्सिस बोलेंगे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेनी है जिसको आप एक्स एक्सिस बोलेंगे। उसके बाद आपने स्केलिंग करनी होती है, स्केल करना जरूरी होता है ग्राफ में, तो आपने स्केलिंग क्या करनी है, ऑन एक्स एक्सिस थ्री बॉक्स इज इक्वल टू वन यूनिट, यानी कि आपने इक्वली डिस्टेंस मार्क लगाने हैं, किस तरीके से, देखो मैंने क्या लिखा है, एक्स एक्सिस पर तीन बॉक्स छोड़ के उसको आपने एक काउंट करना है, देखो वन टू थ्री, ये आपका वन हो जाएगा, वन टू थ्री, ये आपका क्या हो जाएगा, टू। इसी तरीके से आपने एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस पर भी मार्किंग कर लेनी है, यानी कि तीन बॉक्स छोड़ के आपने वन काउंट करना है। इसी तरीके से आपने वाई एक्सिस पर भी तीन बॉक्स छोड़ के आपने वन काउंट करना है, और वाई डैश पर भी तीन बॉक्स छोड़ के आपने वन काउंट करना है। फिर आपने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट लिख लेने हैं, और जो पेयर ऑर्डर आपने निकाले हैं उनको भी आप लिख लेंगे। मैं अब आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के मुताबिक नहीं, जो हमने पॉइंट निकाले हैं उसके मुताबिक ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। क्या है भाई, पहला पेयर ऑर्डर आपके पास क्या है, माइनस टू और माइनस इलेवन, देखें पहला आपका एक्स होता है, दूसरा आपका वाई होता है, जो हमने पेयर ऑर्डर में समझाया, जो मैंने आपको समझाया है। तो एक्स आपके पास क्या है, माइनस टू, यानी कि एक्स जो है माइनस वाला है, तो एक्स माइनस वाले किस साइड पे आएंगे, ओरिजिन से, ये आपकी लेफ्ट साइड, ये आपकी राइट साइड, ठीक है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर, तो ये आपका माइनस वन, ये आपका माइनस टू, इधर आप मार्क लगा लेंगे। वाई आपके पास क्या है जी, माइनस इलेवन, यानी कि वाई डैश पर आएगा, यानी कि नीचे की जानब, तो ये आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आपका 11 हो गया, ठीक हो गया। अब आपका ऊपर एक्स एक्सिस पे क्या था, माइनस टू, माइनस टू पे आप रख लेंगे स्केल, ठीक है जी, उसको आप नीचे की जानब लेकर आएंगे, ओके है जी, ये आपका माइनस इलेवन, और माइनस इलेवन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जहां पे मिलेगा वहां पे आप क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पेयर ऑर्डर आपके पास क्या है, माइनस वन, माइनस वन और माइनस एट, माइनस वन आपका क्या है जी, एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक्स डैश पे आएगा माइनस वाले पे, ठीक हो गया, तो माइनस वन आपका क्या है जी, ये जीरो, ये आपका माइनस वन,
और -8 कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस नीचे की जानब, तो आप नीचे की जानब ले आए, ये 1, ये आपका क्या क्या है जी 8 को आगे की तरफ बढ़ा लें और -1 को नीचे की जानब लेकर आएंगे। देखें स्केल रूल यूज करना है आप लोगों ने, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 8 आ गया, जहां पे मिलेगा वहां पे आपने क्या लगा लेना, मार्क लगा लेना, पॉइंट लगा लेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए आपके पास क्या है, 0 और -5। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, तो इधर मार्क लगा लेंगे। और 5 आपका कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस यानी कि नीचे की जाना, माइनस वाला ना, तो नीचे की जाना आएगा, तो ये -1 और ये आपका -5, यहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे मार्कर के साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखें आपके पास क्या, 1 और -2। अब 1 जो है आपका पॉजिटिव वाला है, यानी कि एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है, एक्स होता है दूसरा वाई होता है, एक्स कहाँ पे आएगा आपका, ये 1 है, ठीक है जी, एक्स एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वाली वैल्यू ये 1 हो जाएगा। और ये -2 किधर जाएगा, नीचे जाना, वाई वाला नीचे आएगा, नेक्स्ट वाली वैल्यू ये -1 और ये आपका -2, इन दोनों को आगे की तरफ बढ़ा लें, -1 को नीचे की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेगा वहां पे आप लगा लेंगे मार्क। नेक्स्ट है 2 और 1, ये आपका 2, ठीक है जी, और 1 जो है पॉजिटिव वाला वाई वाला ऊपर की जाना पाएगा, ये आपका 1 को आगे की तरफ, 2 को ऊपर की जाना, जहाँ पे मिलेगा वहां पे आप मार्क लगा लेंगे, ठीक हो गया। पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें क्या है, 3 और 4। 3 आपका कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पर, और 4 आपका कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पर, ये 1 2 3 और 4, 4 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है जी, और 3 को ऊपर की जानब लेके जाएंगे, ऐसे कर लें, स्केल यूज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप मार्क लगा लेंगे। देखिए अब आपकी ये सारे पॉइंट्स जो हैं बन चुके हुए हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला 2 पे था, फिर आपका 5 पे था, इन सभी पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मिला लेंगे स्केल की मदद से, तो आपका क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मैंने स्केल की मदद से इनको मिला दिया, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। इसी को उसने बोला था कि आपने ड्रा करना है, तो मैंने क्या बोला था, लीनियर फंक्शन की इमेज। हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू -2x + 8, लीनियर फंक्शन ही है। तो लीनियर फंक्शन के लिए आपने क्या करना है, x आपने पुट करनी है, 2 -1 0, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0, 0 से छोटी वैल्यू 2 पुट कर लेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो आपके पास कुछ आउटपुट आ जाएंगे। लेकिन अगर लीनियर फंक्शन हो तो आपने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ही निकाल लेंगे ना, तो आपका सिंपल आसानी से ग्राफ जो बन जाएगा। तो आप पहले एक्स इंटरसेप्ट ही निकालें। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करेंगे, वाई इज इक्वल टू 0, और वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपने लीनियर फंक्शन लिखना है, वाई इज इक्वल टू -2x + 8, तो वाई की जगह आपने क्या पुट कर देना, 0, तो 0 इज इक्वल टू -2x + 8, तो भाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -2x इधर आके क्या हो जाएगा, +2x, 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। आपके पास पेयर ऑर्डर क्या बन जाएगा, 4 और 0 एक्स इंटरसेप्ट का। फिर आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना, वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0, तो भाई लीनियर फंक्शन दोबारा से लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू -2x + 8, इस एक्स जगह क्या पुट कर देंगे, 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 8, ठीक हो गया। वाई की वैल्यू भी निकल आई, तो पेयर ऑर्डर क्या बन जाएगा, 0 और 8। फिर आपने ये वैल्यू पॉइंट निकाल लें या ना निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं की मदद से हमने स्ट्रेट लाइन बना देनी है। एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 10 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 और 6 आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरीके से आपने बाकी वैल्यूज भी निकाल लेनी है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए आपने क्या करना है, लीनियर फंक्शन हो तो आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेना, बाकी पॉइंट ना भी निकालेंगे ना तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट यूज कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपने जब ग्राफ पेपर पर बनाना है तो आपने क्या करना है, स्केलिंग जरूर कर लेनी है। 3 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी कि 3 बॉक्स छोड़ने हैं आपने, देखे 1 2 और 3, 4 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 3 छोड़ेंगे तो आपकी आसानी होगी। ये आपका 1 1 2 3, आपका 2, इस तरीके से आपने इक्वली डिस्टेंस मार्क लगा लेने हैं। अगर ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर आप शीट पे बना लेंगे तो तब भी आपने इक्वली डिस्टेंस मार्क लगाने हैं। बाकी आपने पेयर ऑर्डर नहीं निकाले। अब हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की मदद से ही स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देखें एक्स इंटरसेप्ट आपका क्या है, 4 और 0, 4 आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, यह आपका 1 2 3 और 4 यहाँ पे हो जाएगा, और 0 आपका कहाँ पे हो जाएगा, ओरिजिन पे, यहाँ पे मार्क लगा दें। नेक्स्ट देखिए वाई इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, 0 और 8, 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, और 8 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक होगा यहाँ पे। अब क्या होगा भाई, 4 और 8 को आपने मिला देना है सिंपली स्केल के साथ, तो बाकी पॉइंट्स भी आपके इन्हीं में कवर हो जाएंगे। देखेंगे अब जब ग्राफ बन जाएगा ना तो आप क्या करें, इन दोनों को मिला दें। इन दोनों को मैंने मिला दिया, देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन ही बनी है। ये आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करके गुजर रही है, ये आपके वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करके स्ट्रेट लाइन गुजर रही है। बाकी पॉइंट्स भी इन्हीं के दरमियान आ जाएंगे, ये सबको क्या है लाई करेगा, सभी पॉइंट्स
हमारा तीसरा पार्ट है, ये भी लीनियर फंक्शन ही है। तो आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है, 0 से छोटी वैल्यू 2 और 0 से बड़ी वैल्यू पुट करके आपने वाई की वैल्यूज भी निकाल लेनी है। ये ना भी निकालेंगे तो कोई इशू नहीं है होगा, लेकिन आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ही निकालेंगे, उसकी मदद से भी आपका क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये पॉइंट्स आपने निकालने सीख चुके हुए हैं, तो निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा हमारा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करेंगे, वाई इज इक्वल 0, और वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपने लीनियर फंक्शन लिखना है 0.5x माइनस 1, तो भाई y की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 0, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1, x को फाइंड करना है तो 0.5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो पेयर ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 और 0, क्योंकि आपने x को पहले लिखना होता है, 2 और 0 आ गया, ठीक हो गया। अब y इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1। तो भाई इस x की जगह आप पुट कर देंगे 0, तो ये सारी वैल्यू हो जाएगी 0, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू -1 लिख देंगे, पेयर ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0 और -1। तो हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो आपने वही कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लेना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट लिख लेने हैं, और फिर आपने स्केलिंग कर लेनी। अब आप देखें जो आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है ना, वो छोटी छोटी वैल्यू है, 0 और 2 और 0 और -1। फिर आपने क्या कर लेना है, 10 बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर काउंट कर लेना। देखो ये आपके पास जो ग्राफ होता है ना, उसमें टोटल 10 बॉक्स होते हैं, 10 बॉक्स छोड़ के एक बड़ी सी लाइन लगाई होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने 1 काउंट कर लिया, 1 और ये आपका 2, ये -1 और ये -2, 1 और 2 और 1 2, ठीक है। इक्वली डिस्टेंस मार्क आपने लगा लेना है स्केलिंग करके। अब आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ड्रा करने हैं। एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, 2 और 0। 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, ये आपका एक्सिस एक्सिस यहाँ पे आप मार्क लगा देंगे। तो 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, ये ओरिजिन ये आ जी, ओके हो गया। और वाई इंटरसेप्ट क्या है, 0 और -1, 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, और -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे, यानी कि नीचे की जानब, ये 0 और ये -1, ये आपका पॉइंट हो गया भाई। ये 2 और ये -1, इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से मिला देंगे, तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो स्केल लाजमी यूज करना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्केल नहीं यूज करेंगे तो आपकी जो है स्ट्रेट लाइन सही तरीके से ड्रा नहीं होगी। और ये आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो भाई यही उसने कहा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, पहला है क्वाड्रेटिक, दूसरा है क्यूबिक। भाई क्वाड्रेटिक के बारे में मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो यू शेप यानी कि पैराबोला होता है, और उसका एक टर्निंग पॉइंट होता है। और क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है, जो उसकी शेप होती है वो ऐसे शेप होती है, और उसमें दो टर्निंग पॉइंट होते हैं। जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो मैं मजीद इसके फीचर्स आपको बताऊंगा जो एमसीक्यूज के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट होंगे। जब हम ग्राफ बना लेंगे उसके एंड पे हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्राफ बना होगा तो फिर आपको समझ भी आएगी कि ये क्यों इस तरह का है और क्या क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं। तो पार्ट 1 में देखें आपके पास फंक्शन क्या है, वो है क्यूबिक। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह का बनेगा, एस शेप। अब आपको फंक्शन दिया हुआ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x और -6, और साथ में उसने एक कंडीशन लगाई है कि जो x की वैल्यू आपने पुट करनी है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल देन होनी चाहिए -3.5 से, यानी कि -3.5 से वैल्यू बड़ी पुट कर सकते हैं, और -3.5 भी पुट कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू आपने पुट नहीं करनी। और साथ में कंडीशन दूसरी क्या लगाई है कि x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 2.5 से, और 2.5 भी शामिल है। ये जो लाइन होती है ना, इसका मतलब है ये इंक्लूडेड है, ठीक हो गया। यानी कि जो आपने x की वैल्यू लेनी है वो -3.5 से बड़ी लेनी है, और -3.5 भी शामिल है, और 2.5 से छोटी लेनी है, और 2.5 से भी शामिल है। तो भाई कैसे आपने वैल्यू ले लेनी है, आपने 0 0 से बड़ी वैल्यू लिख लें, 1 2 और 2.5, यानी कि 2.5 शामिल है, उससे छोटी वैल्यू भी आपने ले लेनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद 0 -1 -2, ये बड़ी वैल्यू होती है -3.5 से, और -3 और -3.5, ये आपने क्या करना है, जो फंक्शन दिया है उसमें पुट करके आपने पे ऑर्डर निकाल लेने। कैसे निकालेंगे, पहले आप पुट कर लें x की जगह -1, तो मैं लिखा x इज इक्वल टू -1, तो ये आपने फंक्शन लिखना है, इस x की जगह आप क्या लिख देंगे, -1, इस x की जगह आप क्या लिख देंगे, -1, इस x की जगह भी क्या लिख देंगे, -1। -1 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, +1, माइनस का आ जाएगा प्लस, 5 1 जार 5 हो जाएगा। अब देखें 2 1 जार 2, ये +2 ये +5 क्या आ जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा, यानी कि +7। ये -1 और -6 क्या आ जाएगा, -7, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। x अगर आपने -1 पुट किया है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई है, आउटपुट आपके पास क्या आ गया, 0। तो आप लिखेंगे -1 और 0। -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, -3 पुट करेंगे तो 0, -3.5 पुट करेंगे तो -6.8 आ जाएगा। इसी तरीके से 1 पुट करेंगे तो -8, ये आपने पुट करके वैल्यू निकाल लेनी है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ के लिए आपने क्या करना है, जो आपने पेयर ऑर्डर निकाले थे उनको लिख लेना है,
फिर आपने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लेना, उसके बाद आपने प्लेन पर इक्विडिस्टेंस मार्क लगा लेने। कैसे लगाने हैं? 10 बॉक्स छोड़ के आपने 2 यूनिट काउंट करने हैं। कैसे भाई? आपके पास जो ग्राफ होता है उस पर 10 बॉक्स छोड़ के एक लाइन लगी होती है, तो आपने क्या करना है, ये 0, ये आपका 2, यानी कि 10 बॉक्स छोड़ के आपने 2 यूनिट काउंट कर लेने हैं। ऊपर क्या हो जाएगा? 4, 6, 8, 10। ठीक हो गया। ऐसे ही आपने वाई एक्सिस, ऐसे ही आपने एक्स एक्सिस पर इक्विडिस्टेंस मार्क लगा लेने हैं। फिर आपने जो पेड़ ऑर्डर निकाले हैं उनको आपने इन पर पुट कर देना है। कैसे पुट करना है? देखो, पहला पेड़ ऑर्डर आपके पास क्या है? -3.5 है, तो -3.5 क्या है आपके पास? एक्स है, एक्स डैश वाला। तो ये आपका 0, ये -2, ये -4। 2 और 4 को हाफ कर लेंगे, क्योंकि 10 बॉक्स छोड़े हैं, 10 का हाफ का आ जाएगा 5, तो 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि 3.5 है। अब 3 और 4 को हाफ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.5, तो यहाँ पे आपका 3.5 आ जाएगा, -3.5। नेक्स्ट देखो क्या है? -6.8 है, तो -6.8 आपका कहाँ पे आ जाएगा? वाई एक्सिस पर। तो ये आपका 2, ये 4, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ये 8 हो जाएगा आपका। 6 और 8 को आप क्या कर लेंगे? हाफ कर लेंगे। इसको हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.5। 6.5 से थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे आपका आ जाएगा 6.8। ठीक हो गया, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और 3.5 को नीचे की तरफ ले आएंगे। जहां पर ये मिलेंगे वहां पे आप लगा लेंगे मार्क। ठीक है, यहाँ पे आपने मार्क लगा दिया। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए आपके पास क्या है? -3 और -2। -3 आपका कहाँ पे आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे, ये 2, ये आपका -3। ठीक है, ये आपका 3.5 था, तो ये आपका -3 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है? -2, तो -2 आपका कहाँ पे आ जाएगा? नीचे वाई की जानब, तो ये -2, इसको आगे की तरफ बढ़ा लें। ठीक है, -3 को नीचे की जानब जहाँ पे मिलेगा वहां पे आप मार्क लगा लेंगे। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट आपके पास क्या है? -2 और 4। -2 आपका कहाँ पे आ जाएगा? एक्स एक्सिस पर, ये आपका -2, और 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा? वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला, तो ये 4 आ जाएगा। 2 को ऊपर की जानब ले जाएं, 4 को आगे की तरफ डालें, जहाँ पे मिलेगा वहां पे आपने क्या लगा लेना? पॉइंट बना लेना है। ठीक होगा, ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा, जहाँ पे ये टर्न करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या? -1 और 0। -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा? एक्स एक्सिस पर, तो ये आपका -1, ठीक है, ये -2, ये 0, 0 और 2 का हाफ कर लेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 0, 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा? रीजन, तो ये यहाँ से होता हुआ पॉइंट एक्स एक्सिस के इस पॉइंट को टच करके गुजरेगा। नेक्स्ट क्या है? 0 और 6। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा? ये आपके जो है एक्स इंटरसेप्ट, ये आपका वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा? रीजन पे, और वाई आपका क्या कहाँ पे आ जाएगा? -6 नीचे की जानब, तो ये आपका -6, तो वाई एक्सिस के इस पॉइंट को टच करके ये गुजरेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 1 और -8। 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा? एक्स एक्सिस पर, ये 0, 0, ये 2, उसका हाफ कर लेंगे, ये 1, और 8 आपका कहाँ पे आ जाएगा? ये 6, और ये आपका 8। ठीक हो गया, 8 को आगे की तरफ बढ़ा लें, 1 को स्केयर रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, तो ये मैंने स्केयर रख लिया, इसको नीचे की जानब ले आए। ठीक हो गया, तो जहाँ पर ही मिलेंगे वहाँ पे आप लगा देंगे मार्क। लग गया मार्क आपका। नेक्स्ट आपने क्या करना, मैं मोटा लगा देता हूँ मार्क। ओके हो गया। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या है? 2 और 0। 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा? ये 2 और 0, 2 आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पर, और 0 आपका आ जाएगा रीजन पर, यानी कि एक्स एक्सिस के इस पॉइंट को वो टच करके गुजरेगी जो जो ग्राफ होगा। नेक्स्ट है 2.5। 2.5 कहाँ पे आ जाएगा भाई? ये 2 और ये 4, इन दोनों का हाफ कर लेंगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखो 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? 9.6। तो 9.6 कहाँ पे आ जाएगा? वाई एक्सिस पर, ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8, और ये आपका 10। 10 और 8 को हाफ कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 9.5 आ जाएगा। एक बॉक्स और तोड़ लें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9.6, इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। ठीक हो गया, और 2.5 आपका यहाँ पे, इसको ऊपर की तरफ ले आए, स्केल रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज आपका गलत होने के चांस हो जाएंगे। तो ये मैंने स्केल से इसको ऊपर की तरफ बढ़ा लिया, इसको हमने आगे की तरफ बढ़ा लिया, तो यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, देखें यहाँ पे आके ये मिल रहे हैं, यहाँ पे इसका पॉइंट होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके ये तो सारे पॉइंट्स बन गया। अब क्या करेंगे? इन सभी पॉइंट्स को मिला लेंगे। मैंने आपसे पहले से ही स्केच ड्रा कर दिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आपका पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट को आपने दूसरे पॉइंट के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को 4 वाले के साथ, 4 वाले को चूंकि वाई एक्सिस के 6 वाले पॉइंट के साथ। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, तो ये हम मिलाते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट था वो एक्स एक्सिस के 2, 0, ठीक है, 2 वाले पॉइंट से इंटरसेप्ट करके गुजर रहा था। फिर लास्ट वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे तो आप देखें,
आपके पास एक ग्राफ स्केच। अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में देखें फंक्शन आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक। देखो x की पावर क्या है, 2 है ना, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, यानी कि यू शेप पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनाने के लिए आपने 3 काम करने हैं। पहला काम आपने ये चेक करना है, आया कि पैराबोला ऊपर की जानब खुलेगा या नीचे की जानब खुलेगा। आप देखिए पैराबोला कैसा होता है, यू शेप, ठीक है। तो क्या ये ऊपर की जानब खुलेगा या नीचे की जानब खुलेगा, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि एक्स स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट क्या है। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि ए की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, यानी कि 1 2 3 कोई भी वैल्यू आ जाए, एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो पैराबोला जो है ऊपर की जानब खुलेगा, यानी कि यू शेप बनेगा। अगर ए की वैल्यू स्मॉलर देन 0 आ जाए तो फिर कैसा बनेगा, उल्टा यू बनेगा, ठीक है, यानी कि नीचे की जानब खुलेगा। पहला काम आपने देख लिया। पहला आपने क्या करना है कि चेक करना है आया कि पैराबोला ऊपर की जानब खुलेगा या नीचे की जानब खुलेगा। ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से भी याद रखना है। अगर ए की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है, यानी कि एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट है उसकी वैल्यू स्मॉलर देन 0 है, यानी कि माइनस वाली वैल्यू है, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे की जानब खुलेगा। अगर ए ग्रेटर देन 0 हो जाए, ए जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो क्या होगा, ऊपर की जानब खुलेगा, यानी कि यू शेप बनेगा, ठीक है। पहले आपने चेक कर लिया। अब आप दिखाएं, बताएं मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला किस जानब खुलेगा, ऊपर की जानब खुलेगा। दूसरा काम आपने क्या करना होता है, वर्टेक्स निकालना होता है। वर्टेक्स क्या होता है, टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला। अब देखिए पैराबोला यू शेप होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है जहां से इसने टर्न लेना होता है ऊपर की जानब या नीचे की जानब, उस पॉइंट को आप कहते हैं वर्टेक्स। किसको वर्टेक्स कहते हैं हम फिजिकली देखेंगे भी जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊं समझाऊंगा कि ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है जहां से पैराबोला ने टर्न लेना है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, तीसरा काम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना होता है। यानी कि जब आपका पैराबोला बनेगा तो ग्राफ पर बनेगा ये आपका एक्स, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई। तो जब पैराबोला बनेगा तो वो एक्स एक्सिस के किस पॉइंट को टच करके गुजरेगा उसको आप बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस के किस पॉइंट को इंटरसेप्ट करके गुजरेगा उसको आप बोलेंगे क्या, वाई इंटरसेप्ट। ठीक हो गया, 3 आप काम आपने करने हैं। तो पहला तो हमने कर लिया हुआ कि पैराबोला किस जानब खुलेगा, ऊपर की जानब, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब वो ऊपर की जानब खुलेगा। दूसरा काम आपने क्या करना है, वर्टेक्स निकालना है। उससे पहले आप कुछ पेड़ ऑर्डर निकाल लें। पेड़ ऑर्डर कैसे निकालेंगे, पहले आप -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, -2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से आपने पेड़ ऑर्डर निकाल लेना। इसका वैसे इतना खास रोल नहीं होगा, ये हम ना भी यूज करेंगे तो उससे भी ग्राफ बन जाएगा। मेजर पॉइंट आपका क्या है, वर्टेक्स, इसको निकालना जरूरी होता है। वर्टेक्स के लिए आप क्या करेंगे, जो फंक्शन है ना उसको आप लिख लेंगे इक्वल टू 0। वर्टेक्स क्या होता है, एच और के, यानी कि आपका जो पेड़ ऑर्डर होता है एक्स और वाई, एच को कंसीडर करेंगे आप एक्स और के को कंसीडर करेंगे आप क्या, वाई, ठीक है। तो एच का फॉर्मूला होता है -b/2a, ठीक हो गया। तो वही एक्स स्क्वायर, एक्स और 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको आप a कहते हैं, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको b कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, -b/2a, तो b आपके पास क्या है, 1, तो आप लिख देंगे 1, ठीक है, तो माइनस फॉर्मूले का है। ए आपके पास क्या है, वो भी 1 है, तो क्या लिख देंगे 1। तो भाई एच की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1/2। अब आपने किसको निकालना है, के, तो के हमने क्या बोला है, मैंने के जो है वो वाई होता है, ठीक हो गया। तो आपने दोबारा से फंक्शन लिखना है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये जो आपने एच निकाला है ना, ये आपका क्या होता है, एक्स, इसी को आपने पुट कर देना है, यानी कि एक्स की जगह आप क्या पुट कर देंगे, -1/2। एक्स की जगह आपने पुट कर दिया -1/2, एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, -1/2। -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, +1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। समझ आ गई। अब ये प्लस माइनस माइनस, अब आप इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। तो 4 वैसे का वैसे ही, ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 आ जाएगा। इसके नीचे 1 है, 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। ये एलसीएम लेना आपको आता है। -8 -2 क्या हो जाएगा, -10, -10 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9/4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई, यानी कि -9/4 आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा, ठीक है। तो वर्टेक्स पॉइंट आपके पास क्या होगा, एच और के। एच आपने निकाला है -1/2 और के आपने निकाला है यानी कि वाई -9/5। तो वर्टेक्स लिख देंगे -1/2 और 9/4। वर्टेक्स निकाल लिया। उसके बाद आपने किसको निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या पुट करना था, वाई इज इक्वल टू 0। आपने फंक्शन लिखना है, इस वाई की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0। अब आप देखें आपके पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। वैसे इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप हल करेंगे तो आपका पैराबोला सही तरीके से बनेगा। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के आप क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। अब 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, दो में से एक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक हमें चाहिए भी क्या है, एक।
तो आप क्या फैक्टर बना लेंगे 2x माइनस एक्स। तो इस x की जगह आप क्या लिख देंगे प्लस 2x माइनस एक्स। उसके बाद आप क्या ले लेंगे एल्सियम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ जाएगा। तो बाकी का आ जाएगा x प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से जब x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस टू। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अगला साइन हो जाएगा चेंज, ये माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस। अब आप देखें भाई एक्स प्लस टू आपका कॉमन फैक्टर है, इसको रखेंगे इक्वल टू जीरो। तो एक्स प्लस माइनस वन आपका क्या नॉन कॉमन फैक्टर, इसको भी रख लेंगे इक्वल टू जीरो। माइनस वन इधर आके हो जाएगा प्लस, ये प्लस टू इधर आके हो जाएगा माइनस टू। ठीक हो गया। तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आ गया भाई, एक्स आपके पास आया माइनस टू, वाई आपके पास क्या है जीरो, तो आ जाएगा माइनस टू और जीरो। एक्स आपके पास क्या है वन और वाई आपका क्या था जीरो, तो क्या बन जाएगा वन और जीरो। अब आपने क्या निकालना है वाई इंटरसेप्ट। ग्राफ बनाना बिल्कुल आसान होगा, बस इस काम में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये करेंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली बन जाएगा। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो। आपने फंक्शन दोबारा से लिखना है, इस एक्स की जगह भी लिख देंगे जीरो, इस एक्स की जगह भी आप क्या लिख देंगे जीरो। ये टोटली हिसाब का क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या आ जाएगा माइनस टू। एक्स आपने पुट किया जीरो तो जीरो लिखेंगे, वाई की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू। तो आपने एक्स इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, वर्टेक्स भी निकाल लिया। अब हम पैराबोला को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, जो वर्टेक्स निकाला वो लिख लेना है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आपने लिख लेना है। यही पॉइंट्स हैं, इसी को अगर आप रिप्रेजेंट कर लेंगे ग्राफ पर तो आपका पैराबोला एग्जैक्टली बन जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स भी लिख लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्लेन ड्रा कर लेना है, इक्वली डिस्टेंस मार्क लगा लेने हैं। कैसे लगाने हैं, 10 बॉक्स छोड़ के आपने 1 यूनिट काउंट करना है। तो आपने स्केलिंग भी कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, वर्टेक्स को सबसे पहले करना है। वर्टेक्स मतलब टर्निंग पॉइंट जो होगा पैराबोला का। तो वर्टेक्स आपके पास क्या माइनस वन और टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 0.5, माइनस नाइन और फोर तो क्या आ जाएगा माइनस 2.25। जो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे तो एक्स आपके पास क्या माइनस 0.5। अब देखिए 10 बॉक्स छोड़े हैं आपने और 1 यूनिट काउंट किया है, तो जो आप क्या करेंगे जीरो और वन को हाफ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास वन आ जाएगा। यानी कि 10 बॉक्स हैं, 10 को हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइव, यानी कि 5 बॉक्स छोड़ना पड़ेंगे। ये आपका 1 2 3 4 और 5, 0.5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप माइनस 2.25, ये आपका वाई एक्सेस पे आ जाएगा। ये आपका माइनस वन, ये आपका माइनस टू। ठीक है 2.2 है, तो क्या करेंगे अगले दो बॉक्स छोड़ दें, ये वन और ये आपका ये टू, यहाँ पे आपका मार्क हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये वन को नीचे 0.5 को नीचे की तरफ डालें, ठीक हो गया। और 2.25 को आगे की तरफ डालें, जहाँ पे मिलेगा वहां पे आप लगा लेंगे मार्क। ठीक हो गया, यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा। ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा पैराबोला का, वर्टेक्स यहाँ से टर्न करेगा। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या माइनस टू और जीरो। माइनस टू कहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स एक्स डैश पर इधर आ जाएगा जी, ये जीरो ये आपका माइनस टू। और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है एक्स इंटरसेप्ट का वन और जीरो, ये आपका वन कहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वाली होगी। और जीरो आपका कहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन पे। यानी कि पैराबोला जब टर्न करेगा तो एक्स एक्सिस के इस पॉइंट को टच करके गुजरेगा, और जब इधर से टर्न करेगा तो एक्स डैश के इस पॉइंट को टच करके गुजरेगा। अब हमने देखना है कि इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट यानी कि वाई एक्सिस के किस पॉइंट को इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। वो है जीरो और माइनस टू। जीरो आपका कहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन पे, माइनस टू आपका कहाँ पे आ जाएगा नीचे की जानब, यानी कि रीजन से नीचे। तो ये माइनस वन और ये आपका माइनस टू, यानी कि आपका जो पैराबोला टर्न होगा इस पॉइंट से वाई एक्सिस के इस पॉइंट को इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। ठीक हो गया। अब आप एक दो पॉइंट जो है उसको भी ड्रा कर लें। पहला पॉइंट क्या है माइनस वन और माइनस टू। माइनस वन आपका ये है, माइनस टू आपका ये है। ठीक है, इन दोनों को आप आगे के बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेंगे वहां पे आप बना लेंगे पॉइंट। अब हम करेंगे पैराबोला को ड्रा। ये आपका टर्निंग पॉइंट, ठीक है वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स, इसको आप एक्स एक्सिस के टू वाले पॉइंट से इंटरसेप्ट करके गुजारेंगे। दूसरा पॉइंट आपका ये है, और एक्स एक्सिस के किस पॉइंट से इंटरसेप्ट करके गुजरा है माइनस टू वाले से। ठीक है, और इधर एक्स एक्सिस के किस पॉइंट से वन वाले से। अब आप देखें आपका एग्जैक्टली पैराबोला बन रहा है ना पैराबोला। अब आप जो चंद एक पॉइंट्स बनाए हैं उसको भी आप ड्रा कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा भाई। ये टू और फोर, टू आपका कहाँ पे आ जाएगा वाई एक्सिस पर, और फोर आपका कहाँ पे सॉरी टू आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और फोर आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये टू ये फोर यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका ये करेगा। अगला पॉइंट देख ले आपके पास माइनस थ्री और फोर, तो माइनस थ्री इधर आ जाएगा। बेशक ये ना भी करेंगे तो आप इसको ऐसे ही रफ तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, तो ये आपका जो है पैराबोला बन जाएगा। ये वाला पॉइंट आप ना भी ड्रा करेंगे उसका कोई इशू नहीं होगा, ये आपका पैराबोला एग्जैक्टली बन। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में देखिए फंक्शन आपके पास क्या है क्यूबिक है, यानी कि एक्स की हायर पावर क्या दी हुई है थ्री, और साथ में उसने एक कंडीशन लगाई हुई है रेंज के लिए।
तो वो कहता है कि x की जो वैल्यू आपने पुट करनी है ना, उसकी रेंज क्या हो सकती है, x ग्रेटर देन -2.5, यानी कि -2.5 से बड़ी वैल्यू आपने पुट करनी है और -2.5 भी शामिल है, और x की वैल्यू 0.5 तक आपने पुट करनी है, यानी कि उससे छोटी वाली वैल्यू लेनी है, बड़ी वैल्यू नहीं लेनी। तो आप क्या करेंगे, x पुट करेंगे आप पहली दफा -2.5, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1.9। कैसे आएगी भाई, आपने ये फंक्शन लिखना है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x। तो पहली दफा आपने x की जगह क्या पुट कर देंगे, -2.5, ऊपर पावर आ गई 3 प्लस 3x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, -2.5, ऊपर आ जाएगा स्क्वेयर प्लस 2x, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2.5 -2.5। जब 2.5 का आप क्यूब लेंगे कैलकुलेटर में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2.5, और इधर आप देखें क्यूब, अब ये है क्यूब, ठीक है, क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा, -15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप लिख देंगे y इज इक्वल टू -15.625, ठीक हो गया। फिर आप क्या करेंगे, 3 इंटू ब्रैकेट लगा लें, -2.5 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 18.75 प्लस, चूंकि स्क्वायर लेते हैं तो प्लस हो जाता है 18.75, प्लस माइनस माइनस 2, ये देखें 2, ऐसे दोबारा से कर लें, 2 इंटू -2.5 ब्रैकेट क्लोज, तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। जब आप सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1.5। ये कैलकुलेटर आपका आसानी से वैल्यू निकाल लेगा। -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, -1.5 पुट करेंगे तो 0.4। देखो -2.5 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने पेड़ आर्डर निकाले हैं। अब हम इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रा कर लेना है। उसके बाद इक्विडिस्टेंस मार्क लगाने हैं। कैसे मार्क लगाने हैं, आपने 10 बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट काउंट करना है, यानी कि आपने लिख भी देना है ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 10 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपका 1, ये आपका 2। इसी तरीके से आपने एक्स एक्सिस पर भी और वाई डैश पर भी आपने मार्किंग कर लेनी है। जो पेड़ आर्डर आपने निकाले हैं उसको उसकी पोजीशन के लिए आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो फिर आपका क्या बन जाएगा, ग्राफ। देखो पहला पेड़ आर्डर आपके पास क्या, -2.5, -2.5 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स डैश पर। तो ये आपका -1, ये आपका -2। आपने क्या किया, 10 बॉक्स छोड़कर एक काउंट किया है, तो 10 को हाफ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो देखो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट आपके पास क्या, -1.9, ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की जानब। तो ये आपका 0, ये आपका -1, ये आपका -2। तो ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, 10 बॉक्स छोड़े ना, तो एक बॉक्स ऊपर की जानब ले आएंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.9। तो 1.9 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे आप, और 2.5 को नीचे की जानब बढ़ा लेंगे। जहाँ पे मिलेंगे वहां पे आप लगा लेंगे मार्क। तो ये आपका हो जाएगा पहला पॉइंट बन गया जहां से आपने स्टार्ट करना है। दूसरा पॉइंट देखिए आपके पास क्या है, -2 और 0। -2 आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई, -2 आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पर, इस पॉइंट पे आ जाएगा, और 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, ठीक है। तो आपके 2 पॉइंट बन गए हैं। ये आपने ऐसे पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ मिला देना, साथ साथ ही मिला देंगे, ठीक हो गया। यानी कि एक्स एक्सिस के -2 वाले पॉइंट से इंटरसेप्ट करके गुजरेगी लाइन, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, -1.5। -1.5 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, ये आपका -1, 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास क्या है, 0.4। तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई, ये आपका नीचे की जानब आ जाएगा, 0 पॉइंट ऊपर की जानब। ये 1 2 3 और 4 यहाँ पे हो जाएगा। इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे आप, ठीक हो गया। इसको ऊपर की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेगा वहां पे आप मार्क लगा लेंगे। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, इसको मिला दें आप, ठीक, दूसरे पॉइंट के साथ। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, -1 और 0। -1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, और 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। तो दूसरा पॉइंट जो है आप, अगला पेड ऑर्डर आपके पास क्या है, -0.5। 0.5 कहाँ पे आ जाएगा भाई, 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि आपने 10 बॉक्स छोड़े हैं, 10 का हाफ का लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आ जाएगा 0.5। फिर यार -0.4, ये नीचे की जानब आ जाएगा, रीजन से नीचे की जानब। तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे हो जाएगा। इन दोनों को आप मिला लें, इसको नीचे की जानब मिला लें, यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा। अगले पॉइंट के साथ इसको मिला दें भैया आप, देखें आपका ग्राफ बनता जा रहा है साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट देखें आपके पास क्या है, 0 0 0 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। तो ये पॉइंट जो ग्राफ जो है आपका ओरिजिन से होकर गुजरे। नेक्स्ट आपका पेड़ ऑर्डर क्या है, 0.5। 0.5 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर।
तो ये 0, ये आपका 1, इसको आप हाफ कर लें, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा। फिर 1.9 का आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस यानी कि ऊपर की जानब, ये आपका 1, ये आपका 2, 2 से एक बॉक्स नीचे छोड़ दे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे की तरफ बढ़ा लें और 0.5 को ऊपर की जानब बढ़ा लें। स्केल रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, स्केल की मदद से कर लेते हैं भाई, ताकि हमारा जो अगर आप सही बन जाए। तो जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे आप लगा देंगे मार्क। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपका रीजन से होता हुआ इस पॉइंट से गुजरेगा। अब आप देखें कि आपका ग्राफ जो है एच शेप बन रहा है, बिल्कुल ये एच शेप बन गया, यही आपने बनाना था। हमारा फोर वाला पार्ट है, फोर वाले पार्ट में देखो फंक्शन आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला। पैराबोला बनाना होगा तो आपने क्या करना है, 3 काम चेक करने हैं। पहला काम आपने चेक करना है कि आया के जो पैराबोला बनेगा ऊपर की जानब खुलेगा या नीचे की जानब खुलेगा। उसके लिए आपने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसको चेक करना होता है। अगर वो कॉफिशिएंट यानी कि ए जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो पैराबोला ऊपर की जानब खुलेगा। अगर ए की वैल्यू स्मॉलर देन 0 हो जाए यानी कि माइनस वाली वैल्यू हो जाए तो पैराबोला नीचे की जानब यानी कि उल्टा यू बनेगा। ये याद भी रखना है, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखें एक्स उसके एक साथ जो कॉफिशिएंट है वो 5 है, +5 है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो आपका पैराबोला जो है यू शेप बनेगा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, वर्टेक्स निकालना होता है। वर्टेक्स किसे कहते हैं, टर्निंग पॉइंट को, यानी कि पैराबोला ने जहां से टर्न लेना है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। जैसे मैंने दूसरे पार्ट में आपको समझाया था कि जो टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना था, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। जब पैराबोला बनता है तो वो ग्राफ पर बनेगा, तो वो एक्स एक्सिस के किस पॉइंट को टच करके गुजरेगा और वाई एक्सिस के किस पॉइंट को टच करके गुजरेगा, वो हमने निकालना होता है। फिर आपका पैराबोला आसानी से बन जाएगा। तो पहले आप क्या कर लेंगे, आपने पेरियाडर निकालने हैं, 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, -1 पुट करेंगे इस वाले फंक्शन में तो क्या आ जाएगा, 4। आपने पेरियाडर निकाल लेने हैं। उसके बाद आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप क्या पुट करेंगे, वाई इज इक्वल टू 0, जो आपको फंक्शन दिया हुआ है इसको आपने लिख लेना है। तो मैं लिख लिया y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर -2x -3। तो भाई इस y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0। तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। 15 के फैक्टर बनाएंगे, प्राइम नंबर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15। 5 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। हमें 2 ही चाहिए है, तो इस -2x की जगह आप क्या लिख देंगे, -5x प्लस 3x। ठीक हो गया। फिर इन दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे, 5x स्क्वायर -5x में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x। क्या आ जाएगा, x-1। फिर पहली दूसरी तीसरी रकम के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला, प्लस है, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, +3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x-1। अब आप देखिए x-1 कॉमन फैक्टर है, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। 5x प्लस 3 आपका नॉन कॉमन फैक्टर है, इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे। ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -3 और 5। y हमने क्या पुट किया था, 0। तो आपका x इंटरसेप्ट क्या निकल आएगा, -3 और 5 और 0। अब देखो -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। दूसरा आपके पास x इंटरसेप्ट क्या निकल आएगा, 1 और 0, क्योंकि पहले x को लिखते हैं बाद में y को। अब आपने किसको निकालना, y इंटरसेप्ट। उसके लिए x इज इक्वल टू 0, तो इस x की जगह भी 0, x की जगह भी 0, तो ये टोटली हिसाब का क्या आ जाएगा, 0। तो क्या आ जाएगा, -3। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। तो y इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ गया, 0 और -3। अब हम मेन पॉइंट जिसको वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। वर्टेक्स का जो पेयर ऑर्डर किस तरह का होता है, h और k, यानी कि h को आप कंसीडर करते हैं x, ठीक है, और k को आप क्या कंसीडर करते हैं, y। तो h का फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a। आपने जो फंक्शन दिया हुआ उसको दोबारा से लिखना है। एक्स उसके एक साथ जो काफिशिएंट होता है उसको ए कहते हैं, एक्स के साथ जो काफिशिएंट होता है उसको बी कहते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, सी। तो फॉर्मूला क्या है, एच का -b/a। तो बी आपके पास क्या है, -2, तो -2 लिख देंगे। ए आपके पास इधर क्या है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब देखो 2 जो है 2 के साथ कैंसिल, माइनस जो है माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 5। अब आपने के निकालना है, के को हम क्या कंसिडर करते हैं, आपका वाई होता है। तो के इज इक्वल टू यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ था उसको आप के इक्वल पुट कर लेंगे। के इज इक्वल टू 5x स्क्वायर -2x -3। एक्स जो है वो आपका एच ही है, यानी कि जो एच की वैल्यू निकाली है वो आपका एक्स होता है। ठीक हो गया। तो इस एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 और 5। एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 1 और 5, और ये -3 वैसे क्या वैसे ही। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो ये 2 1 ज़ा 2 और 5 -3, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। क्या आ जाएगा, 1 और 5 -2 और 5 -3। इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -2 -15। कैसे होगा भाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा।
दोनों के नीचे वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। इनको आप सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -18/5। तो वो वर्टेक्स आपके पास क्या आ गया, के आपके पास -18/5 है और एच आपके पास क्या है, 1/5 है। अब हम इसका ग्राफ यानी कि पैराबोला ड्रा करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, वर्टेक्स और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो आपने निकाले थे उनको लिख लेना है। फिर आपने एक प्लेन ड्रा कर लेना और इक्वली डिस्टेंस मार्क लगाना है, यानी कि स्केलिंग करनी है। स्केलिंग किस लिहाज से करनी है, देखें आपके पास जो वर्टेक्स है ना वो है 1/5 और 18/5। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 -3.6। अब इस तरह की वैल्यू है, इसको आपने ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने 10 बॉक्स छोड़ के एक काउंट कर लेना है, यानी कि 1 यूनिट काउंट करेंगे। उसका उसका फायदा क्या होगा, अब देखो भाई ये 0.2 है ना, इसका मतलब है आपने दो बॉक्स छोड़ेंगे, एक और दो, यहाँ पे आके आपका 0.2 हो जाएगा। जब भी आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू हो जाएगी ना तो कोशिश किया करें कि 10 बॉक्स छोड़ के आपने 1 यूनिट काउंट कर लेना है। अब हम इसका पैराबोला ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप वर्टेक्स को लेंगे ताकि उसका टर्निंग पॉइंट जो है हमें पता चल सके। वर्टेक्स आपके पास क्या है, 0.2 -3.6। तो 0.2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर। तो ये आपका 1 है। तो चूंकि हमने 10 बॉक्स छोड़े हैं तो कहाँ पे आ जाएगा, 0.1 0.2, यानी कि दो बॉक्स छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.2। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट -3.6, ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर, यानी कि नीचे की जानब। तो ये आपका 0, ये आपका 1, ये -2, ये -3। हमें क्या चाहिए, 3.6। अगले 6 डिब्बे छोड़ दें, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये 0.2 पे स्केल रख लेना है और इसको नीचे की जानब लाइन ड्रा कर लें। लेड पेंसिल इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ से 3.6 को आगे बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आपने बच्चे मार्क लगा लेना है। ठीक है जी, मार्क लगाना जरूरी है। और नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, ये आपका टर्निंग पॉइंट है, यानी कि पैराबोला यहाँ से टर्न होगा। ठीक है, यहाँ से यू शेप बनेगा। अब हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट बनाएंगे। एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, -3 और 5 और 0। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 3 और 5 को तो क्या आ जाएगा, -0.6 और 0। तो भाई -0.6 कहाँ पे आ जाएगा, एक्स डैश पर। तो ये आपका 0, ये 0.1, यानी कि 6 डिब्बे छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे आ जाएगा 0.6। फिर आपके पास वाई क्या है, 0 0, आपके कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे। यानी कि एक्स एक्सिस के इस पॉइंट को पैराबोला टच करके गुजरेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से जब पैराबोला टर्न लेगा तो 1 से और इधर से 0.6 से टर्न होकर गुजरेगा। हम निकालेंगे वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट करके कहाँ से गुजरेगा, वो आपके पास क्या है, 0 और -3। 0 आपका कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन पे, और -3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। तो ये -1 2 और ये 3, यहाँ से इस पॉइंट पर वो पैराबोला इंटरसेप्ट करके गुजरेगा। अब क्या करेंगे, इसको टर्न ले लें, इसको मिलाएं, इसके साथ इसको इंटरसेप्ट कराएं। ठीक है, लेड पेंसिल इस्तेमाल कर लें पहले। तो फिर इसको मिला दें आप 0.6 के साथ। बेशक आप स्केल यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू है सही तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। इसके साथ मिला दें, यहाँ से टर्न लें। ठीक है, इसको आप किसके साथ मिला देंगे, 1 के साथ। ठीक है, तो ये मैंने 1 के साथ मिला दिया। तो आप देखें आपका एक पैराबोला ही बन रहा है। इसको हमने यहाँ से टर्न लिया। ठीक है, और इसको मिला देंगे हम किसके साथ, 1 के साथ। यहाँ से टर्न लिया और आपने कहाँ से इंटरसेप्ट करवाना है, 3 से। ठीक है जी, और इसको आप किसके साथ मिला देंगे, 0.3 के साथ। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये देखें आपका पैराबोला बन गया। ओके, अब इसको थोड़ा सा आगे आप बढ़ा लें, अगले पॉइंट भी आपके ऑटोमेटिकली इसी में ही आ जाएंगे। तो ये आपका यू शेप पैराबोला बन गया, जिसको जो ऊपर की जानब खुल रहा है वाई एक्सिस पे 3 वाले पॉइंट के साथ इंटरसेप्ट कर रहा है, और एक्स एक्सिस के 1 पे और एक्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने ग्राफ ही बनाना है और उसके पार्ट पार्ट में देखें आपके पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू 4 की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसकी शेप कैसे होगी, वो पहले हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम इसके पैरामीटर निकालेंगे और ग्राफ बनाना सीखेंगे। भाई ये जो आपका 4 है ना, ये आपका क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, बेस, और x आपका क्या है जो गिवन फंक्शन में दिया है, वो आपका पावर यानी कि एक्सपोनेंट है। ठीक हो गया। जो ग्राफ की शेप को डिसाइड करता है, जो बेस है, बेस यानी कि बेस को आप कह लें a, ये मैंने लिखा है a की पावर x। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होगा। ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से भी याद रख लेना है, एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है। इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। कैसे इंक्रीजिंग ग्राफ होगा,
जब हम ग्राफ बनाएंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ग्राफ कैसे इंक्रीजिंग होगा जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। अब आ जाते हैं पावर पर। अगर पावर जो है नेगेटिव होगी तो जो आपका ग्राफ बनेगा नियर टू 0 होगा, यानी कि 0 के करीब करीब होगा, लेकिन 0 पर नहीं होगा, यानी कि ओरिजिन पर नहीं होगा। अगर एक्स की यानी कि आपकी जो पावर है पॉजिटिव हो जाएगी तो वो आपका जो ग्राफ बनेगा बड़ी स्पीडली ऊपर की जानब बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि ऊपर की जानब इंक्रीजली बढ़ेगा। तो आप क्या याद रखना है आपने एमसीक्यू के लिहाज से, इंक्रीज फास्ट अपवर्ड, ये चीज आपने याद रखनी है। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो ग्राफ की शेप है वो कौन डिसाइड करता है, बेस करता है। अगर तो बेस ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, और पावर भी कुछ उसमें रोल अप्लाई करता है। वो क्या होगा, अगर पावर जो है यानी कि एक्स, यहाँ पे देखो ए ऑफ एक्स में लिखा हुआ ना, अगर एक्स नेगेटिव है जो ग्राफ बनेगा नियर टू 0 होगा, लेकिन 0 पर नहीं होगा। अगर एक्स की वैल्यू, अगर पावर जो है आपकी पॉजिटिव होगी, वो ग्राफ कैसे बनेगा, इंक्रीजिंगली फास्ट अपवर्ड मूव करेगा। अब अगर ए जो है आपकी जो बेस जो है वो ग्रेट स्मॉलर देन 0 हो जाए तो ग्राफ आपका डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ये वैसे आपका भी फिलहाल टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया जो एक्सरसाइज है उसमें ये इस तरह का कोई भी ग्राफ नहीं है। अब आते हैं पार्ट 1 के सोल्यूशन पर। पार्ट 1 में आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 4 की पावर x। तो भाई जब आपने ग्राफ बनाना होता है तो आपको एक पेड़ ऑर्डर चाहिए होता है, यानी कि x और y की वैल्यू चाहिए होती है। तो आप क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, 0 से -1, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू भी पुट करनी है, 0 से बड़ी वैल्यू भी पुट करनी है। तो क्या पुट कर लेंगे, -1, -2, -3, 1, 2 और 3। और इसकी आप कैसे वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेटर आपके पास होगा तो 4 की पावर आपने लेनी है, ठीक है। ये 4 प्रेस किया और उल्टा भी, और आपके पास कितनी पावर पहले आपने लेनी है, -3। तो लिखेंगे आप -3, तो क्या आ जाएगा 0.0015। तो इसको आप राउंड ऑफ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.02 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 0, ये भी 0, ये 1 और 5, अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो आप उसको क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये 5 जो है इस मान को क्या कर देगा, 2 कर देगा। तो आप क्या लिखेंगे, 0.02। इसी तरीके से आप -2 लिखेंगे तो आपके पास 0.06 आ जाएगा। इस तरीके से आपने, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। उससे पहले मैंने आपको एक चीज बतानी है, वो क्या, अगर आपके पास फंक्शन जो है वो एक्सपोनेंशियल हो और बेस जो है आपकी ग्रेटर देन 0 हो, देखो बेस आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 ही है। तो मैंने क्या बोला था, और वैल्यू जो है पॉजिटिव हो, और जो वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव हो, जो पावर है आपके पास वो पॉजिटिव हो। तो मैंने क्या बोला था भाई कि वो ग्राफ जो है फास्टली ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा, मूव अपवर्ड। अब आप देखें जो आपने पेड़ ऑर्डर निकाले हैं ना, उसमें वाई की वैल्यू देखें 0.02, 0.06, फिर 0.25, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, फिर 1, 4, 16 और 64, देखो शार्प इंक्रीज आया है। यानी कि ग्राफ जो है जो वाई एक्सिस पर जाएगा ना ऊपर, वो एकदम अचानक से इंक्रीज होगा। तो भाई ये बात समझ आ गई कि जब भी एक्सपोनेंशियल आपके पास फंक्शन हो तो अगर ए यानी कि बेस आपके पास ग्रेटर देन 0 हो और पावर आपके पास पॉजिटिव हो तो ग्राफ जो है ऊपर की जानब अचानक से इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ गई। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए आपके पास x क्या है, -3, और y क्या है, 0.02। तो जब आपने ग्राफ बनाना है तो आपने प्लेन ड्रा करना है, और मार्किंग कैसे करनी है, इक्वली डिस्टेंस मार्क लगाना है। स्केलिंग कैसे कर लेंगे भाई, y एक्सिस पर जो के वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कर लेंगे, 10, 20, यानी कि 10 बॉक्स छोड़ के आपने 10 काउंट करना है, यानी कि 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे आपने क्या करना है, 10 बॉक्स को 1 यूनिट काउंट करना है। देखो मैंने 10 बॉक्स छोड़ के एक लगाया, इधर भी 10 बॉक्स छोड़ के एक लगाया, तो यानी कि एक्स एक्सिस पर 10 बॉक्स जो है 1 यूनिट के बराबर आपने रखने हैं, और वाई एक्सिस पे आपने क्या करना है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आपके पास पेड़ ऑर्डर क्या है, -3, तो -3 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और वाई पॉइंट आपके पास क्या है, 0.02, जो कि बहुत छोटी वैल्यू होगी। देखिए आपने 10 बॉक्स छोड़े हैं, यानी कि ये आपका एक बॉक्स जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। अब एक को हाफ करना है, उसका भी हाफ करना है, तो ऑलमोस्ट ये जो है ये जो डिब्बा आपका पहला है ना, उसके करीब करीब ही ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि लाइन के ऊपर नहीं, लाइन से थोड़ा सा नीचे करके आपका ये पॉइंट हो जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या है, -2, -2 आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और वाई एक्सिस आपका क्या वैल्यू आपके पास, 0.06 है, ठीक हो गया। क्योंकि आपने 10 बॉक्स छोड़े हैं, ठीक है, और एक बॉक्स जो है 1 यूनिट के बराबर है, तो भाई ये एक बॉक्स तो बहुत छोटा है, इसको भी हाफ करना है, उससे भी हाफ करते जाएंगे, तो ये आपकी वैल्यू तकरीबन लाइन के थोड़ा सा नीचे करके आपका ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। लाइन पर नहीं, लाइन से थोड़ा सा नीचे आपका ये पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट है -1 और 0.25, तो ये आपका -1
तो ये आपका पहला बॉक्स, पहले बॉक्स को भी हाफ कर लेंगे तो ये आपका बिल्कुल उसके करीब करीब ही वैल्यू आएगी। आप क्या करेंगे, ऐसे करके मार्क बनाते जाएं। एक मार्क इधर आ गया, दूसरा मार्क जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। तो फिर आपके पास क्या है, 1 और 4 एक्स एक्सिस पे आ जाएगा 1, ठीक है, और आपने एक बॉक्स जो है वो 1 यूनिट के बराबर किया वाई एक्सिस पर ही, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे आ जाएगा। इसको आगे की तरफ बढ़ा लें और 1 को ऊपर की तरफ बढ़ा लें, तो जहाँ पे मिलेगा वहां पे आपका पॉइंट बन जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आप लगा। अब हमारा अगला पेज ऑर्डर क्या है, 2 और 16। 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, और 16 देखेंगे आपका 10, क्योंकि आपने एक बॉक्स को 1 यूनिट काउंट किया, तो ये आप 6 बॉक्स और छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे आ जाएगा 16। 16 को आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और 2 को ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, जहाँ पे मिलेगा वहां पे आप क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे, तो ये आपका पॉइंट बन गया, ठीक हो गया। ये शार्पली इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखें 3 और 16। 3 आपका एक्स एक्सिस पर और 64 आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई, ये आपका 50, ये आपका 60, और अगले 4 बॉक्स और छोड़ दें, 1 2 3 और 4, यहाँ पे 64 आ जाएगा। इसको आप, ये आपका नीचे से 3 था, 3 को ऊपर की तरफ बढ़ा लेंगे, आप लोग बढ़ाते जाएंगे, जहाँ पे ये मिलेंगे वहाँ पे आप क्या बना लेंगे, मार्क बना लेंगे, तो ये आपका मार्क बन गया, ठीक हो गया। इधर आप पॉइंट बना लेंगे। अब आप सभी पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये आपका पॉइंट ऐसे चलता जाएगा, लाइन ऐसे लाइन आप बढ़ाते जाएं। तो आगे चल के कहाँ पे था, यहाँ पे जीरो पे, मैंने क्या बोला था, जीरो पर टच नहीं करेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ है और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो जीरो पर नहीं होगा, जीरो से के करीब करीब ही होगा, ठीक हो गया। इसको आप ऊपर की तरफ बढ़ा लें, फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट के साथ मिला दें, देखिए शार्पली इंक्रीज हो रहा ग्राफ। तो नेक्स्ट आपका 64 के साथ इसको क्या करेंगे, आप मिला देंगे, तो ये 64 के साथ आपने मिला। अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में देखिए फंक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल है तो मैंने क्या बोला था, पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या आपके पास बेस यानी कि ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल ग्रेटर देन जीरो है। अगर ए जो है ग्रेटर देन जीरो हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। अगर पावर जो है एक्सपोनेंशियल जो है आपके पास जो माइनस वाली होगी, तो जो ग्राफ है जीरो पर नहीं आएगा, ओरिजिन पर नहीं होगा, ओरिजिन के बिल्कुल करीब करीब होगा लेकिन ओरिजिन पर नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पेड़ ऑर्डर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले आप जीरो से छोटी वाली पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी 5, -2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। कैसे आएगा भाई, आपने कैलकुलेटर लेना है, 5 लिखेंगे और पावर क्या है -x है, तो अगर आप -2 पुट करेंगे, ऐसे कर देख लो, ये आपका 5 और पावर पहले ही फार्मूले में माइनस है, वैल्यू में माइनस है, तो x की जगह अगर आप -2 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 की पावर 2 आ जाएगी, 5 की पावर 2 क्या आ जाएगा 25, 5 5 25। इसी तरीके से -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2। इसी तरीके से आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है, ये आपका क्या है y है, ठीक है। अब आपने पेयर ऑर्डर निकाल लिया, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले आप फिर चेक कर लें कि अब आपके पास बेस क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्राफ क्या होगा, शार्पली इंक्रीज होगा। अब आप देखें y की वैल्यू आपके पास क्या है 0.08, फिर 0.04, फिर 0.2, फिर 1, फिर 5 और फिर क्या आ जाएगी 25। इंक्रीज आ रहा है ना वाई एक्सिस पर, इट मीन्स के ग्राफ जो है आपका शार्पली इंक्रीज होगा। अब आप इसका पेरा आपने निकाल लिया, उसको आप लिख लें, फिर प्लेन ड्रा करना है, फिर इक्वली डिस्टेंस मार्क लगाने हैं। मार्क कैसे लगाने हैं भाई, आपने एक्स एक्सिस पर 10 बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट काउंट करना है, और जो वाई एक्सिस पर 1 यूनिट जो है वो एक 1 बॉक्स जो है वो 1 यूनिट के इक्वल रखना है, यानी कि एक जो है एक इक्वल, तो ये 10 बॉक्स जो है वो 10 के इक्वल हो जाएंगे, 10, ये 20 और ये 30 एंड सो ऑन। वाई एक्सिस पे आप लगा लेंगे, इसको आप वाई एक्सिस बोलेंगे, समझ आ गई। अब आप इसको जो है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आप देखेंगे आपके पास पहला पीरियड क्या है 3 से 0.008, तो 3 आपका कहाँ पे आ जी, एक्स एक्सिस पर, तो 0.008 तो कहाँ पे आ जाएगा आपका वाई एक्सिस पर, चूंकि आपने एक बॉक्स को एक यूनिट काउंट किया है, तो तकरीबन तकरीबन आपको ऐसे करके इसके करीब करके लगा देंगे, लाइन के ऊपर नहीं होगा लेकिन लाइन से थोड़ा सा ऊपर करके आप स्पॉट बना देंगे, समझ आ गई। अब नेक्स्ट वाला क्या है 2 से 0.04, तो ये आपका 2, इसके ऊपर आप छोटा सा स्पॉट बना देंगे, समझ आ गई। नेक्स्ट है 1 से 0.2, 1 आपका यहाँ पे, तो इसके पास ही लाइन के बिल्कुल करीब करके स्पॉट बना देंगे। फिर 0 से 1, 0 आपका रीजन पे आ जाएगा, 1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, 1 बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक बॉक्स को आपने एक यूनिट काउंट किया है। तो ऐसे करके आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाते जाएं, तो आपका एक ग्राफ बन रहा है, ठीक है। देखो ये लाइन जो है मैंने क्या बोला था, ओरिजिन पे नहीं आएगा, ग्राफ जो है ओरिजिन पे नहीं आएगा, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर करीब करीब होगा लेकिन ओरिजिन पर नहीं होगा। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट आपके पास क्या है, -1 और 5,
-1 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर। तो चूंकि आपने 10 बॉक्स छोड़े हैं तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लें, -1 को ऊपर की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप स्पॉट बना देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे स्पॉट बना दिया। अब इसको भी आप मिला दें उसके साथ, समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, -2 से 225, ये आपका -2, ये आपका 30, अगले 5 और बॉक्स काउंट कर लें, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप आगे की तरफ बढ़ा लें, इसको भी आप ऊपर की तरफ लेके जाएं, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप क्या बना देंगे, मार्क लगा देंगे। यहाँ पे मारना है जी, यहाँ पे आपने मार्क लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, इनको मिला देंगे, ये इस पॉइंट को अगले वाले पॉइंट के साथ आप क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये देखें आपका ग्राफ बन गया। आप देखें ये शार्पली पहले ये डिक्रीज था और एकदम अचानक से इसमें। अब हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में देखें आपके पास फंक्शन क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल फंक्शन होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो फिर आपको सही तरीके से समझ आएगी। अब देखें रेसिप्रोकल फंक्शन में आपके पास दिया क्या है, 1/x-3, और साथ में एक कंडीशन अप्लाई की है कि x जो है यानी कि उसकी रेंज जो है वो 3 नहीं होनी चाहिए, यानी कि x जो है आपने 3 नहीं पुट करना और इसके अलावा सारी जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। तो ग्राफ में कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी, कुछ ना कुछ फर्क आएगा, वो हम देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहले आप 0 पुट करेंगे, फिर -1 -2, और चूंकि हमने 3 नहीं पुट करना, फिर 1 2 और 3 वाला बॉक्स आपने छोड़ देना है, 4 और 5 आपने लाजमी पुट करना है। क्योंकि ग्राफ हमारा जब बनना है ना तो 3 वाला आपने स्किप करना है, तो इसलिए आप 4 और 5 की वैल्यू लाजमी पुट करेंगे। अगर हम -1 पुट करेंगे इसमें तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, -1 -3, यानी कि -1 और -3 कितना, -4, -4 को 1 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास -0.25 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने वाई की सारी वैल्यूज निकाल इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जब ग्राफ ड्रा करना है तो आपने क्या करना है, आपने पहले अपने पेड़ आर्डर देख लेने हैं। पेड़ आर्डर में देखें वाई की वैल्यू क्या है, 0.2 0.25 0.3 और 0.5, छोटी छोटी वैल्यू है। आपने क्या करना है, 10 बॉक्स छोड़ के एक यूनिट काउंट कर लेना है, यानी कि एक बॉक्स जो है वो आपका 0.1 के इक्वल हो जाएगा। समझ आ गई। तो आपने क्या करना है, 10 बॉक्स छोड़ के एक यूनिट काउंट कर लेना है, और एक्स एक्सिस पे आपने क्या करना है, दो बॉक्स जो है, दो यूनिट जो है वो 10 बॉक्स के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 10 बॉक्स छोड़ के आपने दो काउंट कर लेना है। ये दो, ये चार, ये दो, चार और ये 6 हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो उसने कंडीशन लगाई थी कि एक्स की वैल्यू जो है वो इक्वल टू नहीं होनी चाहिए 3, यानी कि एजम्पटोट लाइन आपने ड्रा कर लेनी है। तो वो कहाँ पे थी, 3। तो ये 2 और ये आपका 4, 2 और 4 के दरमियान में लाइन होगी 3 यहाँ पे, यानी कि 5 बॉक्स छोड़ के आपने एक डॉट लगा लेना है और इधर आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इसको आप एजम्पटोट कहते हैं। ये लाइन लाजमी ड्रा करनी है। ये वो लाइन है जहां पर ग्राफ जो है इसको टच नहीं करेगा, बल्कि इसके करीब करीब रहेगा, लेकिन जो ग्राफ है इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि वो लाइन इस पर, ये वाला पॉइंट तो उसमें शामिल ही नहीं है। तो इसके करीब करीब रहेगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। तो आप देखिए पहला पेड़ ऑर्डर आपके पास क्या है, -2 और -0.2। तो -2 आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई, एक्स एक्सिस पर, और -0.2 कहाँ पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। तो चूंकि आपने क्या किया है, 10 बॉक्स छोड़े हैं, तो ये आपका 0.1 और ये आपका 0.2, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसको आप आगे की तरफ ला लें तो यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास -1 और -0.25, -1 आपका क्या यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 0 के दरमियान वाली वैल्यू, क्योंकि आपने 10 बॉक्स छोड़े हैं, 10 को आप कर लेंगे तो 5 बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा। फिर वाई एक्सिस पे है 0.5, तो ये आपका 1, ये आपका 2, यानी कि अगला जो बॉक्स है उसको आप हाफ कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.25। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या, 0 से -0.3, तो ये आपका ओरिजिन, ये आपका 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, यहाँ पे आपका मार्क बन जाएगा। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि माइनस वाली वैल्यू हो तो ओरिजिन पर नहीं आएगी, 0 पर नहीं वैल्यू आएगी, ओरिजिन के करीब करीब वैल्यू रहेगी। अब आप क्या करें, इनको मिलाते भी जाएं साथ साथ, ताकि आपका ग्राफ जो है बनता जाए। ऐसे इन तीनों पॉइंट्स को आपने क्या कर लेना, मिला देना है। नेक्स्ट वाला पॉइंट आपके पास क्या है जी, 1 और -0.5, तो ये आपका 1 हो जाएगा, चूंकि एक और ये आपका दो, दो का हाफ कर लेंगे 5 आ जाएगा, यानी कि 5 बॉक्स आपके आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 और फिर क्या है -0.5, तो आपने 5 डिब्बे छोड़ने हैं, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इसको आप नीचे की तरफ डालें तो यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा। इसको भी आप मिला दें, समझ आ गई, इसके साथ मिला दिया। नेक्स्ट देखिए आपके पास पॉइंट क्या है, 2 और -1, 2 आपका ये है और ये -1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका मार्क बन जाएगा। इसको भी आप मिला दें, समझ आ गई, इसको आपने मिला दिया। अब ये जो आप बाकी वैसे आप मिला करते जाए आगे बढ़ाएं, देखेंगे कि ये लाइन जो है
जो ग्राफ जो है इसके करीब करीब है, इसको वो टच नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास पॉइंट क्या है, 2 और -1, 2 ये आपका हो गया, सॉरी 4 और 1, 4 आपका कहाँ पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर, और 1 आपका कहाँ पे है जी, ऊपर है जी, वाई एक्सिस पर। इसको आगे की तरफ बढ़ा लें, तो इसको ऊपर की तरफ बढ़ा लें, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे आप क्या लगा लेंगे, मार्क लगा लेंगे, ये मार्क लगा दिया। फिर उसके बाद आप 5 और 0.5, 5 आपका कहाँ पे आ जाए, ये 4 और ये 6, इसको आप हाफ कर लें, तो 0.5 आपका कहाँ पे आ जाएगा भाई, 10 बॉक्स और दें, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आपका बन जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब आप इसको भी आप मिला दें, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे, तो आप देखेंगे कि ये लाइन जो है इसके करीब करीब ही होगी, लेकिन इसको टच नहीं करेगी। इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा।